एक और शब्द बताता हूं, मान लीजिए आपको कहीं जाना है, ओके, मान लीजिए आपको किसी से मिलने जाना है, कोई मीटिंग के लिए जाना है, इंटरव्यू के लिए जाना है, अपॉइंटमेंट के लिए जाना है, सेल्स के लिए जाना है, कुछ भी चीज के लिए जाना है और आप लेट हो रहे हैं, टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, ओके, तो शब्द है, स्विच वर्ड है शॉर्टकट। क्या है शब्द? शॉर्टकट। तो इसको भी आप ऐसे चांट कर सकते हो, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। नाउ मतलब अभी चाहिए जल्दी बताइए, ओके, आप यूनिवर्स को कह रहे हो। ऐसे ही अगर किसी को रिलेशनशिप अच्छे करने हैं तो डिवाइन गिव एक शब्द है, दीजिए, लव एक शब्द है, डिवाइन गिव लव, ओके, डिवाइन गिव केयर, डिवाइन गिव लव, डिवाइन केयर, राइट। सो शॉर्टकट को पहले एक्सप्लेन करता हूं। ऐसे बहुत सारे शब्द नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन 4-5 मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप फिर बाकी का आपको अगर इंटरेस्ट आए तो आप खुद इंटरनेट से पढ़िएगा। एक बार मैं महाबलेश्वर में मेरा सेशन था, तो किसी ने मुझे कहा, भूपेंद्र 2 घंटे का रास्ता है। पहली बार मैं खुद सेल्फ ड्राइव करके जा रहा था, तो पूना से 10:30 बजे मुझे पहुंचना था। तो किसी ने कहा 10:30 पहुंचना है ना, आराम से 8 बजे निकलना, 2-2.5 घंटे का रास्ता नहीं है। फिर भी मैं 7 बजे निकला, एंड 7 बजे निकलने के बाद मैं 10:30 बजे तक पहुंच पाया सिर्फ पंचगनी, ओके, क्योंकि इतना ज़्यादा भयंकर ट्रैफिक था उस दिन रोड पे। एंड पंचगनी में पहुंचा, एंड पंचगनी पहुंचते पहुंचते ही मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 10:15 10:30, और मेरे माइंड में ना लेट होने में तो मेरे माइंड पूरा हिल जाता है। लेकिन अब लेट हो ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, ट्रैफिक को तो क्रॉस करके उड़ के तो जा नहीं सकते, जो ट्रैफिक हिसाब से चलेगा उसी हिसाब से। तो पहले तो मैं थोड़ा इम्पेशेंट हुआ, उसके बाद मैंने कहा जो सीखा है उसको अप्लाई करते हैं। डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। और अब मैंने गाने चला दिए गाड़ी में, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन। अब जो है 10:30 बजे क्लाइंट का फोन आया, किधर हो आप? मैंने कहा सर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ सर मैं, ये आधा घंटा लगेगा। मैं पहुंचा 12 बजे। कितने बजे पहुंचा मैं? 12 बजे। लेकिन अब मैंने कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, ओके, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। और वो पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम और आखिरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है जब मैं लेट हुआ आज तक। ये बात है करीब 2013 की। महाबलेश्वर में पहुंच गया 2012 में। आपको पता है शॉर्टकट शब्द के 6-7 पावर हो सकते हैं। या तो आपको सबसे छोटा रास्ता मिल जाएगा, या आपको सिग्नल ग्रीन मिलने लग जाएगा, या कहीं ना कहीं से ट्रैफिक में भी आपको कोई ना कोई आदमी रास्ता दे देगा, या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी मीटिंग कैंसिल हो जाए, या मीटिंग पोस्टपोन हो जाए, या जो आदमी आपसे मीटिंग करने वाला है वो ही लेट हो जाए, ओके। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। मेरे साथ ये हुआ कि मैं वहाँ 12 बजे पहुँचा, मैं बड़ा डर गया था क्योंकि मैंने कहा यार आज तो क्लाइंट छोड़ेगा नहीं, इंसल्ट हो जाएगी। क्योंकि देखिए पैसे वैसे का तो इतना हम लोग परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा फील्ड में हमें क्लियर पता है कि अगर हमने सर्विस दी तो पैसा भी मिलता है, और फिर जितने लोग अटेंड करते हैं वो लोग 1000 लोगों को और बताते हैं, तो उससे फ्यूचर में भी पैसा और आता है। तो पैसे की इतनी टेंशन नहीं थी, लेकिन रेपुटेशन की टेंशन हमेशा रहती है कि कुछ कहीं कल ऐसा नहीं हो जाए, क्योंकि हम टाइम के बारे में भी हम बात करते हैं, और मैं खुद ही 1.5 घंटे लेट पहुंच रहा हूं तो क्या इमेज रह जाएगी। तो बड़ा डरता डरता मैं पहुंच गया। लेकिन डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन 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 डिवाइन, सब कुछ देवी है, जो कर रहा है भगवान कर रहा है, लेट हिम सी, लोड मत लो, ये सारे जो मैंने आपको बताया हाउ वंडरफुल, सब कुछ मैंने अप्लाई कर दिया। दोस्तों मैं वहां पहुंचा और सिचुएशन ऐसी हुई कि 200 लोग आने वाले थे उस ट्रेनिंग में, 200 के 200 लोग मेरे से पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए थे। मैं पहुंचा 12 बजे, लोग पहुंचा कोई 1:30 बजे, कोई 2 बजे, प्रोग्राम चालू हुआ शाम को 4:30 बजे। डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ, डिवाइन शॉर्टकट नाउ। ऐसे ही डिवाइन गिव लव, डिवाइन गिव केयर, ये आप प्यार मोहब्बत या रिश्तों को मजबूत करने के लिए कर सकते हो। अगर आपके शरीर में बहुत तकलीफ है, आप किसी न किसी तरह से बीमारी से ग्रसित हो, तो डिवाइन ऑर्डर ऑर्डर में लाना है शरीर, ओके। डिवाइन ऑर्डर बी, ये स्विच वर्ड है अगर आपकी हेल्थ को अच्छा करना है तो। ऐसे ही अगर आप चाहते हो कि जो जिंदगी में उथल पुथल हुई है वो वापस से आपका व्यापार कोरोना के पहले जैसा था वैसा हो जाए, या आपकी जिंदगी जैसी कोरोना के पहले चल रही थी वैसी हो जाए, तो डिवाइन रीस्टोर यानी पहले जैसा हो जाए।
ओके तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्विच वर्ड्स हैं। अब कितने लोगों को पैसा कमाने में इंटरेस्ट है और ज्यादा पैसे में इंटरेस्ट है सभी को। तो पैसों के स्विच वर्ड बताना बहुत जरूरी है इस सेशन में, क्योंकि कई लोगों को पैसा चाहिए। तो पैसों का स्विच वर्ड है डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ। नाउ तो कहीं पे भी अटैच कर सकते हो आप, ऑलराइट। अगर आपको पैसे कैसे आते हैं, अपॉर्चुनिटी आती है तो आते हैं, और अगर आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन फाइंड नाउ या डिवाइन फाइंड। फाइंड है, 4 वर्ड बता रहा हूं, ऑन एंड ब्रिंग, एंड लास्ट 5 वर्ड पैसों से रिलेटेड, गोल्ड, 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 इट इज गोल्ड, राइट। अब अंधविश्वास नहीं है दोस्तों, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये शब्द बोलने से सिंपल होता है कि जब हम शब्द बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नेगेटिव में हैं, लेकिन हम बोलते हैं डिवाइन काउंट नाउ तो हमारे माइंड में इमेज आती है हम पैसा काउंट कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं ब्रिंग गोल्ड तो गोल्ड आ रहा है, ऐसा सोचते हैं। तो सोच को बदलने के ये तरीके हैं छोटे छोटे। और कई बार क्या होता है, हर चीज को एक सपोर्ट चाहिए होता है, हम ऐसे ही पॉजिटिव नहीं सोच पाते। कई लोग कहते हैं ना सर मैं पॉजिटिव कैसे सोचूं, कोई बात नहीं, पॉजिटिव नहीं सोच सकते, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, मैं टूल दे रहा हूं आपको पॉजिटिव सोचने का। तो मैं इनका चैंटिंग कैसे करता हूं, इनको सभी को मिक्स करके, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन काउंट नाउ, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड, डिवाइन फाइंड ऑन, डिवाइन काउंट ऑन, डिवाइन ब्रिंग गोल्ड। आप अपने मर्जी से अपनी ट्यून बना सकते हो, अपना म्यूजिक बना सकते हो। इट कैन चेंज योर फाइनेंशियल डेस्टिनी। मैं ये नहीं कहता कि आपको ये बोलने से अरबों रुपए आएंगे, आई एम नॉट श्योर, लेकिन क्या हो सकता है, आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई नया आइडिया आ सकता है, आपको कोई नया ऑर्डर आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई ऐसी सीख आपको इंटरनेट से या ऐसा राइट वीडियो मिल सकता है जो कि आपको कई सारी चीजें सिखा दे। ऐसा भी हो सकता है कोई राइट आदमी से आपको कनेक्ट करा दे। आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको बैठे बैठे आपकी किसी चीज को बेच के, जो कि अनवांटेड चीज है, घर में पड़ी हुई जगह घेर रही है, तो उससे पैसा मिल जाए। ये हो सकता है कि आपको जहां 100 रुपए का प्राइस मिलने वाला था किसी चीज का, 102 रुपए मिल जाए। I mean, so many things can happen। या आप राइट ऑफर अट्रैक्ट कर लें। आप टीवी खरीदने वाले थे और आप 30,000 रुपए देने को तैयार थे, लेकिन आपको एक अच्छा ऑफर मिल गया जहां पे आपके 5,000 रुपए बच गए। इनमें से कई पॉसिबिलिटीज हैं। डोंट जस्ट थिंक कि ये बोलने से पैसा बरसेगा। ओके, मैं कह रहा हूं ये पैसा सेव हो सकता है, पैसे कमाने का आइडिया ला सकता है, ऐसी कोई राइट बुक आपके हाथ में आ सकती है, राइट आदमी से कनेक्ट करवा सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है। जैसे कि आप लोगों के साथ ये मिरेकल हुआ है कि ये पूरा वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, राइट। एंड आई एम टेलिंग यू, ये बहुत एक्सपेंसिव वर्कशॉप है, बहुत एक्सपेंसिव वर्कशॉप है। एंड ना सिर्फ ये एक्सपेंसिव है, आप में से कई लोग ये नॉलेज सीखते ही नहीं अगर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर पे चल के इस तरह से नहीं आती। तो इंटरनेट पे तो आपने बहुत वीडियो देखे होंगे एक एक, लेकिन सीक्वेंस में, सीरीज में देखना तो बहुत ही पावरफुल मेथड है ये स्विच वर्ड्स। ओके, इसको सीखना है यार। 5 सिखानी है, अभी तक 1 हुई है। मुझे लगता है सेशन 10 बजे तक चल जाएगा। हाउ यू एवरीवन, हाउ यू, हाउ आर यू, हाउ यू फीलिंग, कम ऑन टेल मी। हाँ, आज का दिन बड़ा स्ट्रेसफुल था मेरे लिए, क्योंकि बहुत ही पावरफुल मेथड है ये स्विच वर्ड। बहुत स्ट्रेसफुल दिन था आज का, बिकॉज yesterday I shared with you my Nanaji was sick. Actually he was not sick. I got a news that he was no more at around 4 o'clock and he was the most important person for me in the world, क्योंकि मेरा पूरा बचपन उनके साथ गुजरा है। मतलब मैं नानी के घर ही पैदा हुआ, मैं नानी के घर ही रहा, तो नाना और नानी से मेरा सबसे ज़्यादा क्लोज वो था। एंड ही वॉज 94, तो खैर मेंटली तो हम लोग काफ़ी प्रिपेयर्ड थे ही, बट देन स्टिल इट हर्ट्स, ऑलराइट। एंड उसके कारण फिर कल का सेशन देने के बाद वी वेंट, रात भर हम लोग सो नहीं पाए। एंड फिर सुबह क्रिमेशन, फ्यूनरल, जो भी अब कहें, वो हुआ। एंड देन इट इज़ अराउंड 250 किलोमीटर्स फ्रॉम माई प्लेस। तो जाने में 3.5 घंटा, आने में 3.5 घंटा। सो मैं डायरेक्टली आज शाम को वापस 5 बजे यहाँ आया। एंड 5 बजे आने के बाद 1.5 घंटा रेस्ट करके आई एम हियर। सो काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा। सो
थोड़ा अपनी एनर्जी को जानबूझ के लो रख रहा हूँ, नॉट स्ट्रेसिंग माई थ्रोट टू मच एंड दिस, सो होप यू विल अंडरस्टैंड दैट। चलिए, स्विच वर्ड्स के बाद अब नेक्स्ट टेक्निक, एंड दैट इज वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक दोस्तों। ओके, मुझे बताइए कि पूरी पृथ्वी में कितना परसेंट वाटर है? ओके, आप कहेंगे 75%। आपकी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 75%। यू नो, पुराने जमाने में या कोई पुरानी मूवीज वगैरह या कोई ऋषियों मुनियों के बारे में आप सुना तो वो लोग क्या करते थे? श्राप दे देते थे। और श्राप देते समय क्या करते थे वो? राइट, क्या करते थे? कमंडल में से पानी लेते थे और बूम, ऑलराइट, सो पानी ऐसे फेंक देते थे, करेक्ट। एंड ऐसे ही आपने देखा होगा, यू नो, आप मंदिर वगैरह में जाते हो तो पूजा वूजा होने के बाद पुजारी पानी लेता है और वो सबके ऊपर छींटे मार देता है, राइट, सारे दिशाओं में। अभी हमने ग्रह शांति की पूजा की तो सारी पूजा खत्म होने के बाद पुजारी ने जो चरणामृत होता है, मतलब जिसको पूजा में काम में लेते हैं जल, वो चरणामृत हो गया, या गंगा जल वगैरह कहीं है घर में, तो वो मिक्स करके पानी के अंदर उसके छींटे घर के हर एक कोने में, हर एक कमरे में मारते हैं। इसका मतलब है दोस्तों, पानी की अब महत्व हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी बिना जीवन नहीं है। बिन पानी सब सून, इज दैट ट्रू? अब पानी के बिना कोई जीवन नहीं है। सो क्या कर सकते हैं? वाटर के अंदर कहते हैं कि बहुत बढ़िया मेमोरी होती है, बहुत मेमोरी होती है वाटर के अंदर। अभी मैंने 1 गिलास पानी पिया, ऑलराइट, पूरा पानी तो वेस्ट नहीं हो रहा है, ऑलराइट, मैं वापस से वॉशरूम में रिलीज करूंगा कितना? अगर मैंने 1 लीटर पिया है तो मेरी बॉडी के हर एक टिश्यू में वो पानी इस्तेमाल हो रहा है। ओके, पानी के बिना लुब्रिकेशन नहीं हो रहा है। पूरी बॉडी के एवरी सिंगल सेल, 3 ट्रिलियन 4 ट्रिलियन जितनी भी सेल हैं, हर सेल के अंदर वो पानी जा रहा है, उसको फूड है वो पानी, उसको स्ट्रांग बना रहा है, उसको जिंदा रख रहा है। मतलब एक बार जो पानी हम पी रहे हैं वो जिंदगी भर हमारी बॉडी को मतलब साइकिल में चला रहा है। इट्स हेल्पिंग अस रिमेन अलाइव। तो कहते हैं पानी में बहुत बड़ी पावर है, वाटर पावर। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा जो कि है वाटर रिचार्ज थेरेपी। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, लाइफ स्टक है, कोई बात नहीं। अगर माइंड, कॉन्शियस माइंड सोच नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा समय तक पॉजिटिव नहीं रह पा रहा है, बहुत ज़्यादा समय तक मतलब बहुत ज़्यादा स्टक है कहीं ना कहीं, तो दोस्तों उस केस में आई वुड से वाटर रिचार्ज थेरेपी। वाटर रिचार्ज थेरेपी क्या है? आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर एंड दिन में कितनी बार पीता हूँ? सो मेनी टाइम्स। तो मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने पानी के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया और उन्होंने, योगेश मथुरिया है, तो उन्होंने ब्लू कलर की बॉटल्स इंट्रोड्यूस की, और वो ब्लू कलर की कांच की बॉटल्स को वो सूरज के अंदर रख देते, सूरज की रोशनी में रख देते थे। सनलाइट से पानी चार्ज होता था, एंड सनलाइट से पानी चार्ज होता है, और आप जब उस पानी को पीते हैं, प्लस उस पानी को अगर आप अफर्मेशंस वगैरह देते हैं, प्लीज़ हील माई बॉडी, प्लीज़ हील माई बॉडी, हील माई बॉडी नाउ। अगर आप में से कोई बीमार है, आई नो दैट यू हैव द पावर टू हील माई बॉडी, आई नो दैट यू कैन कनेक्ट मी टू हील माई बॉडी। मेरी बॉडी को पूरी तरह से आप सुरक्षित कर दें, ठीक कर दें, मेरे घर परिवार में जितनी भी मुसीबतें हैं वो दूर हो जाए। अगर आप इस पानी को पूरा चार्ज करें और इसी चार्ज वाटर को आप पिए, इट कैन क्योर लॉट ऑफ योर डिजीजेस। ओके, पानी चार्ज करने के साथ साथ ही आपको पता है फूड चार्ज भी कर सकते हैं। सो आई वॉन्ट यू टू recharge your food or charge your water and then drink it. So program your water. इस सफलता के लिए इस पानी को प्रोग्राम कर दें। इस पानी को कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। बहुत सिंपल है, ऑलराइट। आपने पानी लिया, आपने इस पानी को, अगर आपको लगता है कि सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से इसको रिचार्ज करना है, तो इस पानी को आप भगवान के मंदिर में या जहाँ पे भी पूजा होती है वहाँ रख दें। आप में से हर धर्म में ये मान्यता है, राइट, कि ये इस जगह का पानी पीने से ये हो सकता है, या यहाँ का। और मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड हूँ, तो जब से बचपन से मंदिर गया हूँ, या दादा दादी किसी से भी, तो वो चरणामृत देते हैं। चरणामृत मतलब भगवान को चढ़ाया हुआ जल, क्योंकि वहाँ पे वो पूजा वूजा करते हैं, मंत्र वंत्र बोलते हैं, आरती वारती सारी चीज़ें होती है, और फिर लास्ट में एक एक सिप या एक एक चम्मच से तुलसी का पत्ता डाल के आप उसको लेते हो, सर पे लगाते हो। दोस्तों पानी अगर चार्ज हो जाए तो पानी की मेमोरी से हमारा माइंड हो सकता है थोड़ी सी देर के लिए नेगेटिव भी सोचे, लेकिन वाटर के अंदर जो है वो पूरी, ये कहते हैं कि आपके अंदर जो 3 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, हर कोशिका के अंदर उसका अपना माइंड है। हर कोशिका के अंदर उसका अपना माइंड है। 3 ट्रिलियन
सेल्स के अंदर अपना खुद का माइंड है। तो अगर आपका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड या कॉन्शियस माइंड एक बार को सोचे मेरी जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन 3 ट्रिलियन कोशिकाओं में ये पानी गया है और इस पानी को मैंने रिचार्ज किया है कि मेरी जिंदगी में सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, और 3 ट्रिलियन कोशिकाओं के पास ये मेमोरी है दैट सब कुछ अच्छा हो रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब देखिए, कोई इंसान मैसेज दे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया बोले सब ठीक हो रहा है। ऑलराइट, व्हाट विल हैपन? कोई भी एक इंसान एक मैसेज दे, एक पर्टिकुलर टीवी चैनल कहे दुनिया भारत में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारी मीडिया और सारे चैनल और सारी दुनिया बोले भारत तो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, तो आप किसकी मानेंगे? आप उन ज्यादा लोगों की मानेंगे जो कि कह रहे हैं भारत अच्छा ग्रो कर रहा है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, इस पानी को हाथ में लेना है, सामने रखना है एंड इसे प्रोग्राम कर देना है। यू नीड टू टॉक टू द वाटर, और पॉजिटिव, प्रेजेंट टेंस एंड पूरी तरह से फोकस टॉक होना चाहिए। ये जैसे पहले इंटेंशन एक डिसाइड कर लें। मेरी इंटेंशन है कि ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का कंटेंट जो है हर एक बच्चे को स्कूल में मिले, कॉलेज में मिले, हर एक घर में पहुंचे, गांव-गांव में पहुंचे, हर एक शहर में पहुंचे। ये मेरी इंटेंशन है। अब ये इंटेंशन कोई भी हो सकती है। ओके, अब मुझे क्या करना है? आई नीड टू प्रोग्राम दिस वाटर, तो आई नीड टू टॉक टू दिस वाटर। आई नो दैट यू आर वेरी पावरफुल। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेट स्क्रिप्ट बोलना है जो मैं बोल रहा हूं। ओके, मेरा भी कोई सेट स्क्रिप्ट नहीं है, मेरे मन में जो आएगा वो मैं बोलूंगा। मुझे पता है पानी बहुत पावरफुल है, एंड मुझे पता है आप पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, क्योंकि आप के अंदर वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड के अंदर है, भगवान के अंदर है। यू आर मी, आई एम यू, एंड आई वॉन्ट यू टू टेक दिस इंटेंशन ऑफ माइंड टू द होल वर्ल्ड। इस इंटेंशन को मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया तक हम पहुंचा सकें। आप मेरी मदद करें, प्लीज हेल्प मी टेक दिस इंटेंशन टू द होल वर्ल्ड, एंड आई नो यू हैव द पावर। मुझे पता है आपके पास पावर है, आपकी पावर अद्भुत है, आपके बिना जीवन नहीं है, तो आपके पास इतनी पावर है कि इस पूरी पृथ्वी में हर एक जीव जंतु को, सभी को आप जीवित रख सकते हो। इसका मतलब है आपके अंदर पावर है टू हील द पीपल, टू टेक दिस इंटेंशन टू द एंटायर वर्ल्ड। तथास्तु। आई नो यू विल डू इट, आई नो यू हैव द कैपेसिटी, आई नो यू हैव द पावर। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू। एंड उसके बाद क्या करना है? पूरे घड़े के घड़े को है ना प्रोग्राम करके रख दो। वाटर सोर्स को प्रोग्राम करके रख दो। आपके घर में जितना पानी है ना पूरे को प्रोग्राम कर दो। आप वाटर टैंक के पास बैठो घर में और पूरे पानी को एक बार प्रोग्राम करके रख दो। प्रोग्रामिंग किस चीज की हो सकती है? अगर हेल्थ इशू है तो पानी को बोलें, पानी मुझे पता है आपके अंदर ताकत है, मेरी पूरे शरीर को जैसे जैसे आप मेरे बॉडी में जाएं, मेरी बॉडी को हील करते जाएं, मेरे परिवार के हर एक सदस्य को हील करते जाएं, एंड आई नो यू कैन डू इट, आई ट्रस्ट यू, आई नो आपने मुझे इतने साल जिंदा रखा है तो आप मुझे ये पावर दे सकते हैं। हील द वाटर, आई मीन प्रोग्राम द वाटर, रिचार्ज द वाटर। खाने को प्रोग्राम कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग, मैं चाहूंगा कि आप में से कभी भी जिंदगी में कभी भी मौका मिले तो प्राणिक हीलिंग जरूर करिएगा। आपको ये पावर समझ में आएगी कि आप बैठे बैठे कैसे लोगों को हील कर सकते हैं, कैसे आप कई लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। ओके, वहाँ पे हमें ये चीज़ सिखाई जाती है कि आप खाने को रिचार्ज करें। आप आज ट्रैवल करते हैं, देखिए मैं ट्रैवल करता हूँ, कहीं पे भी खाता हूँ, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, ओके, और मुझे नहीं पता कि किसने किस इंटेंशन से वो खाना बनाया। सिस्टर शिवानी कहती हैं कि आप घर में ना खाना बना रहे हैं ना, खाने को प्यार से बनाइए बस। मतलब उस समय उसमें प्यार का तड़का डाल दीजिए। अरे यार ये खाना मेरे घर वालों को हील करेगा, ये खाना मेरे घर वालों को पूरी तरह से तंदुरुस्त करेगा, इस खाने के कारण हम लोगों का जीवन चल रहा है, ये खाना इतना इंपॉर्टेंट है, आई नो दिस। पुट लॉट ऑफ लव इन दैट फूड, पुट लॉट ऑफ लव इन दैट फूड। आप प्रसन्न मन से खाना बनाएंगे, आपके घर वालों की हेल्थ अच्छी होती जाएगी, आप फूड को रिचार्ज कर देंगे। तो प्राणिक हीलिंग में सिखाया जाता है कि आप हजारों जगह खाना खाते हैं, पता नहीं किसने किस किस इंटेंशन से खाना बनाया है। मान लीजिए जो रसोईया खाना बना रहा है उसको खुद को कुछ बीमारी हो या उसके घर में कुछ चल रहा हो, वो अशांत मन से खाना बना रहा है,
उस समय यू गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी टू दैट फूड एंड क्लीन इट। सिर्फ ये प्रे करें कि थैंक यू सो मच, आप मेरी टेबल पे आए। दोनों हाथों से उसे ब्लेसिंग दें खाने को। दोनों हाथों से ऐसे इमेजिन करें कि आपके हाथों से लाइट निकल रही है। हाथों से ऐसे इमेजिन करें कि पानी भी चार्ज कर रहे हैं या खाने को चार्ज कर रहे हैं, तो दोनों हाथों से ऐसे लाइट निकल रही है। एंड इमेजिन करें कि जो खाना मेरी बॉडी में जाने वाला है ये मेडिसिन का काम करेगा। ये पानी जो मेरी बॉडी में जाने वाला है मेरी हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हर तरह से मुझे हेल्प करेगा। एंड दिस इज प्योर, दिस इज फॉर माई गुडनेस एंड दिस इज द प्रसाद फ्रॉम भगवान। आई एम सो हैप्पी, जस्ट टेक इट एंड उसके बाद आराम से खाइए। उसके बाद आराम से खाइए। दोस्तों, चार्ज योर वाटर एंड चार्ज योर फूड। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंग्स। और आपने देखा है हमारे संस्कृतियों में ये मौजूद है। गुरुकुल परंपरा से लेके आज तक बताया जाता है कि खाने के पहले 2 मंत्र बोलो, खाने के पहले गाय वगैरह के लिए खाना निकालो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रचलित है। तो ये कोई नई चीज़ें नहीं बता रहा हूँ मैं, और ये री एम्फसाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम अपनी रूट्स को भूलते जा रहे हैं, हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस इज इट अबाउट वाटर रिचार्ज एंड फूड रिचार्ज। आप किसी दिन मॉर्निंग सेशन में आएँ तो हम लोग इसमें और बात कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पूरा 1-1 घंटा, आधा घंटा हमें आराम से मिलता है। और वहाँ कोई ऐसा टॉपिक सेट पैटर्न नहीं रहता कि इसी के ऊपर आज मैंने ऑलरेडी डिक्लेयर किया कि 5 चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी थोड़ी सी थोड़ा समय कम दे पा रहा हूँ एक टॉपिक को। मैं चाहता हूँ कि ये छोटे छोटे टॉपिक्स आपके लाइफ में हो, ताकि क्या होता है कि जिसकी माइंड में इंटरेस्ट होता है ना, वो फिर इनके ऊपर और डीप रिसर्च कर लेता है, इसके ऊपर किताबें पढ़ लेता है एंड धीरे धीरे उसका ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने लगती है। नाउ दोस्तों, लेट्स टेक वन मोर टेक्निक। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आई थिंक 5 आज नहीं करवा पाऊंगा पूरी, आज 3 ही करवा पाऊंगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर जल्दबाजी की तो कल आधा घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे वाले, लेकिन वी विल ट्राई टू कवर थोड़ा आराम से हर टेक्निक को। अब एक आखिरी टेक्निक बता रहा हूं दोस्तों, और ये आखिरी टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आखिरी टेक्निक है, इसमें आपको क्या करना है, 2 मग लेने हैं। ओके, 2 पानी के ग्लास या 2 मग आप ले सकते हैं। ऑलराइट, आपने 2 मग लिए और इसको बोलते हैं क्वांटम जंप। ये थर्ड टेक्निक जो है, सो पहली टेक्निक मैंने बताई स्विच वर्ड, दूसरी मैंने बताई वाटर एंड फूड रिचार्ज, और तीसरी टेक्निक जो मैं बता रहा हूं उसको बोलते हैं क्वांटम जंप। अब ये क्वांटम जंप क्या है? ओके, ये मुझे बहुत अच्छी टेक्निक लगती है। और देखिए, माइंड को बेवकूफ़ बनाने के प्रोसेसेस हैं कुछ कुछ, और कुछ कुछ हमें यूनिवर्स के साथ जोड़ने के प्रोसेस हैं, कुछ कुछ साइंटिफिक बेसिस पे हैं, और कुछ कुछ सिर्फ इसलिए हैं ताकि हमारे माइंड को बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ पे फोकस रख पाएँ। क्योंकि आपको पता है 17 सेकेंड्स ऑफ प्योर इंटेंशन, प्योर थॉट इक्वल्स टू 2000 घंटे का काम। ओके, एंड 34 सेकेंड का प्योर इंटेंशन यानी 20,000 घंटे का काम, एंड 68 सेकंड का प्योर इंटेंशन यानी 2 लाख घंटे का ब्रह्मांड का काम। तो हम ये जो भी सारी चीज़ें कर रहे हैं वो इससे है। अब क्वांटम जंप क्या है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इट्स इंपॉर्टेंट टेक्निक। पहले इसको बोर्ड पे समझते हैं, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। क्वांटम जंप कहती है कि देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस, राइट, एंड पैरेलल रियलिटीज। पैरेलल यानी कि समानांतर, राइट, parallel realities are there. What is parallel reality? Parallel reality है कि मुझे अच्छा भी चाहिए और मैं बुरा भी सोच रहा हूँ। Alright? मैं चाहता हूँ अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा हो, लेकिन मैं सोच बुरा रहा हूँ। तो ये 2 पैरेलल रियलिटी है। पैरेलल रियलिटी क्या बोलती है कि मेरी जिंदगी में मैं जो जो चाहता हूँ, आई वॉन्ट हैप्पीनेस, लेकिन इस समय सैड हूँ मैं। ये पैरेलल 2 मतलब एक माइंड मेरा फ्यूचर में रह रहा है जहां मैं हैप्पी होना चाहता हूं, एक मेरा माइंड प्रेजेंट में रह रहा है जहां मैं अनहैप्पी हूं। तो पैरेलल रियलिटी, एंड ये कहते हैं देयर आर पैरेलल यूनिवर्सेस आल्सो, पैरेलल, ऑलराइट, यूनिवर्सेस, कि हमें लग रहा है कि हमारी पृथ्वी एक ही है, लेकिन ये कहते हैं यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सीज हैं, और लाखों करोड़ों गैलेक्सीज में लाखों करोड़ों ऐसे प्लैनेट्स हैं। तो कहते हैं कि जो मैं अभी यहां कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं किसी और प्लैनेट पे भी मैं कर रहा हूं।
देयर इज सम मोर प्लैनेट्स लाइक दिस, या कोई और गैलेक्सी या कोई पैरेलल यूनिवर्स कहीं और है, या तो मैं या मेरा कोई अंश, कोई या मेरा कोई दोस्त या ऐसा कोई आदमी ऐसा का ऐसा ही कोई काम कहीं और किसी और ग्रह पे भी हो रहा है। तो खैर हमारी बुद्धि तो वहां तक जा नहीं सकती, ना हमारे पास कोई ऐसा यंत्र है जिससे कि हम पता करें कि ये है, ऑलराइट। लेकिन ये जरूर है कि हम में से हर एक व्यक्ति को पैरेलल रियलिटीज में जीने की आदत है, एंड वी रियली वांट दैट थिंग। सो हमें क्या करना है, इसको इस तरह से समझना है कि पैरेलल रियलिटी मतलब आई एम दिस, मैं ये हूं, एंड आई वॉन्ट दिस, ओके। यानी कि अभी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी मेरे सर पे लोन है, कट कट कट, मेरे सर पे नहीं है, कट राइट, जिसके भी, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं, कट कट कट, आपको पता है ना, हाउ वंडरफुल कट कट कट। हाँ, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट लेट्स से 1000 करोड़, राइट, या फिर इस समय 1000 करोड़ नहीं, सिर्फ 10 लाख आके मेरा काम चल सकता है, तो जो भी आपको चाहिए। मैं तो है ना हमेशा बड़ा ही सोचता हूं, मैं तो शब्दों में भी बड़ा ही बोलता हूं बहुत, ओके, क्योंकि जब बोलना ही है तो क्यों बोलूं मैं 10 करोड़ मैं बोलूं 1000 करोड़, यार क्या फर्क पड़ता है, राइट। और बोलने से मुझे पता है ये वेटर ना सुनते सुनते कब बोलेगा तथास्तु, पता ही नहीं पड़ेगा, राइट। सो हमेशा मजाक मजाक में भी वो बोलें जो आपको चाहिए, कभी वो ना बोलें जो आपको नहीं चाहिए। आप देखिए कितनी हमारी वोकैबुलरी ऐसी होती है, अरे कुछ बुरा ना हो जाए, अरे कुछ बेकार ना हो जाए, अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, अरे यार मेरे साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, अरे मैं कितना फूटा कर्म का हूं, हमें ऐसे कई लोग बोल देते हैं। सो मजाक मजाक में भी वो बोलें जो आपको चाहिए, ओके, दैट्स व्हाट आई हैव लर्न्ड एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज ट्राई टू डू। तो मेरी करंट रियलिटी ये है, फ्यूचर मुझे ये चाहिए, तो हमें क्या करना है, इस रियलिटी को इससे और इस रियलिटी को इससे मिक्स करके हमारे माइंड को कंफ्यूज करना है, हमारे पूरे सिस्टम को कंफ्यूज करना है, ताकि जब ये रियलिटी यहां आ जाएगी, मतलब मान लीजिए उदाहरण देता हूं, ओके, बढ़िया उदाहरण दे देता हूं, ओके। कई लोगों को, मान लीजिए आप पैक बना रहे हैं दारू का, राइट, आपने 30 ml का बनाया, ठीक है। सो 30 ml का पैक बनाया, नाउ आप 30 ml नीट पी रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू ड्रिंक? जितने लोग पिए खड़े हैं उनको सटीक बैठेगा। 30 ml नीट पी रहे हैं, हाउ मेनी ऑफ यू विल बी एबल टू, बड़ा ऐसे नाक भौं सिकोड़ेंगे, ऐसा लगेगा ये क्या जहर पी रहे हैं, राइट, इज दैट ट्रू? लेकिन देयर इज अ पैरेलल रियलिटी हियर, वाटर, ऑलराइट। तो वाटर को इसमें मिला दिया, नाउ व्हाट हैपेंस, वाटर को इसमें, यहां तक मैंने वाटर मिला दिया, पूरा मिक्स कर दिया इतना वाटर, नाउ यू कैन ड्रिंक इट, राइट, इट्स ड्रिंकेबल। इन द सेम वे प्योर वाटर है इधर, इसमें 30 ml इधर मिला दिया, तो दोनों इधर से इधर, इधर से इधर, लेकिन आपको डिपेंड करना है, डिसाइड करना है कि किसको कैसे चेंज करना है। तो पैरेलल रियलिटीज मिक्स हो गई, दोनों में दोनों आ गया, ओके, इसमें वाइन आ गया, इसमें वाटर आ गया, दोनों में दोनों अवेलेबल है, इज दैट ट्रू? ये है। अभी नॉर्मल वाटर, गंगा जल, दो पैरेलल रियलिटीज, ऑलराइट। गंगा जल की एक बूंद इसमें आ गई, यू हैव द सेम वाटर एक्टिंग एज गंगा जल, ये वाटर में गंगा जल डाल दिया तो गंगा जल में ये वाटर मिक्स हो गया, इज दैट ट्रू? ये है पैरेलल रियलिटी। तो हमें क्या करना है, हमें इस यूनिवर्स से इधर जंप करवाना है, इधर से इधर जंप करवाना है, दिस इज क्वांटम जंप। अब इसको करते कैसे हैं वो समझेंगे। तो करने के लिए आपको 2 ग्लास चाहिए, ओके, 2 ग्लास या 2 मग चाहिए, और दोनों में आपने पानी होना चाहिए आधा आधा भरा हुआ। कितना? आधा आधा। सो मेरे दोनों ग्लासेस में मैंने आधा आधा पानी भर दिया है, ओके। एक को मुझे नाम देना है मेरी करंट रियलिटी। तो करना कैसे है, आपको एक येलो पेपर की चिट लेनी है और उसको यहां लगा देनी है इस तरह से। आपने क्या किया, पानी को लगा दिया, चिट। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत बहुत